हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 5th क्लास का चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है अ टालकटिव टोटोइस, एक बातूनी कछुआ। लेट्स रीड, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर टू फ्रेंड्स नेम्ड संकट एंड विकट एंड अ टोटोइस नेम्ड कुंभ गिरवा। दे वर गुड फ्रेंड्स। एक बहुत समय पहले की बात है, वहाँ पर दो फ्रेंड्स सारस, जिनका नेम था संकट एंड विकट रहते थे, और टोटोइस था, एक कछुआ था, उसका नेम था कुंभ गिरवा। दे वर गुड फ्रेंड्स, और वो अच्छे फ्रेंड थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, और वो पास के एक तालाब में रहते थे। कुंभ गिरवा वाज अ चैटर बॉक्स, और जो कुंभ गिरवा कछुआ था वो बहुत बातूनी था। 1 ईयर, एक साल। देयर वॉज नो रेन, वहाँ पर बारिश नहीं हुई, कोई भी बारिश नहीं हुई। सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, तो इस कारण जो पॉन्ड है, तालाब है, वो सूखने लग गया। द क्रेन्स एंड द टोटोइस वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट, और जो क्रेन्स वो दोनों सारस थे, संकट एंड विकट और टोटोइस, इससे ये सोचकर चिंतित होने लगे कि ये पॉन्ड सूखने लगा, और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्रेन्स स्पीक करती है, क्रेन बोलती है, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, देयर इज अ बिग लेक नियर, लेट्स गो देयर। वो क्रेन्स बोलती है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और इसी के थोड़ी पास में एक बड़ी लेक है जहाँ पर हम जा सकते हैं। ये 2 क्रेन्स है, संकट एंड विकट, और ये टोटोइस खरगोश है, जो ये पॉन्ड के पास में रहते हैं। जब संकट और विकट क्रेन्स ने बोला कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, एक पास ही में एक बड़ी लेक है वहाँ पर, तो टोटोइस का आंसर होता, आर यू लीविंग मी अलोन हियर टू डाई। फिर वो जो टोटोइस पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ जाओगे? क्रेन्स, फिर क्रेन्स आंसर देती, व्हाट्स एल्स कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं? द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ, ये जो पॉन्ड है वो सूखने लग गया है अब। इफ वी स्टे हियर, यदि हम भी यहाँ रुके, वी विल डाई टू स्टारवेशन, और हम भी भूखे मर जाएंगे अगर यहाँ पर हम रुके। टोटोइस, प्लीज सेव मी, फिर टोटोइस बोलता है, प्लीज मुझे भी बचा लो। टेक मी आल्सो विथ यू, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। फ्रेंड्स, बट हाउ, कैसे लेके चले तुम्हें? फ्रेंड्स बोलती है। टोटोइस बोलता है, अब आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ब्राइंग अ लॉन्ग स्टिक, बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट द आइदर एंड ऑफ इट विथ योर वीक्स। तो टोटोइस बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक बड़ी सी स्टिक एक बड़ा सा डंडा लेके आओ, और तुम दोनों उसके कॉर्नर को अपनी वीक से पकड़ लेना। एक साइड पर संकट पकड़ लेगा, एक साइड पर विकट वाला जो क्रेन हो, दोनों पकड़ लेना। आई विल होल्ड
द स्टिक टाइटली इन द मिडिल विथ माई माउथ, और फिर मैं क्या करूँगा, उस स्टिक को अपने माउथ से बीच में से पकड़ लूँगा। एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और फिर हम उड़ चलेंगे लेक की तरफ। द क्रेंच डेट्स अ ग्रेट आइडिया, क्रेंच बोलती ये तो बहुत अच्छा आइडिया, बट यू आर सो टॉल्केटिव, लेकिन तुम बहुत बातूनी हो। कीप योर माउथ शट, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा या बंद रखना होगा। व्हाइल फ्लाइंग, जब हम उड़ेंगे। और यू विल फॉल डाउन, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे। तो टोटोइस आंसर देता है, हो आई शेल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, मैं ऐसी कोई भी मूर्खतापूर्ण चीज या हरकत नहीं करूंगा। वो बोलता है टोटोइस कि मैं क्यों बात करूंगा। The cranes brought a long stick and held it with their beaks. वो क्रेन्स जो होती है वो एक बड़ा सा डंडा या स्टिक लेके आ जाती है और दोनों तरफ से पकड़ के अपनी बीक से। The tortoise held it in the middle, और टोटोइस भी क्या करता है, उस जो स्टिक है उसको अपने मुंह से बीच में से पकड़ लेता है। They fly over the field एंड विलेज, और फिर वो खेतों की तरफ और विलेज को पार करते हुए उड़ते हैं। द विलेजर लाफ्ड वॉचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड, और जो विलेजर्स थे गांव के लोग ये चीज देखकर कि जो सारस है वो टोटोइस को लेके जा रहे हैं, ये चीज देखकर हंसने लगे और चिल्लाने लगे। विलेजर्स बोलते हैं, लुक एट दैट, ये देखो, दैट्स फुलिश टोटोइस विल सर्टेनली फॉल डाउन, निश्चित ही ये जो मूर्ख टोटोइस है ये गिर जाएगा। ये विलेजर्स बोलते हैं। ये इस तरीके से जो क्रेन है इनको लेके जा रही है, वन साइड एक क्रेन ने इधर पकड़ रखा है, एक ने इधर, और टोटोइस बीच में से पकड़ा हुआ है अपने मुंह से। टोटोइस जब वो बोलते हैं कि ये कैसी चीज है, ये मतलब पुलिस थिंग, ये क्या हो रहा है, वो जब ऊपर उड़ते हैं तो टोटोइस का ओपनिंग इट्स माउथ, टोटोइस अपना मुंह खोलता है। यू आर स्टूपिड पीपल, तुम मूर्ख पीपल हो। द टोटोइस फेल डाउन, जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है ये कहने के लिए, जो टोटोइस होता है नीचे गिर जाता है एंड डाइड, और मर जाता है। इसलिए इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल।